पर कैसे खुशी जाहिर की है, आपको अब मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी मिल रही है तो वो है आम आदमी, क्योंकि करीब साल भर से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही थी, अब उसे राहत मिलने वाली है। दिल्ली से सटे तीनों बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, सड़क को घेर कर बैठे हुए थे, अब वहां से उनकी वापसी हो रही है। सामान बांधे जा रहे हैं, किसान धीरे धीरे अपने घर वापस जा रहे हैं। किसानों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। 11 दिसंबर को किसान यहां से पंजाब की ओर वापस लौटेंगे। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किसान जो इन्होंने पिछले 1 साल से घर तैयार किए थे, उनको अब उखाड़ने का, उनको अब समेटने का समय आ गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत छोड़ने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, क्या करे, जाना पड़ेगा। जैसे एसकेएम की कॉल है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। वैसे दिल तो कर नहीं रहा। देखिए आपने इतना अच्छा हमने घर बनाए हैं तो सेकंड होम लग रहा है। जैसे हमारा घर पे दिल लगता था वैसे ही जहाँ पे भी दिल लग रहा है। सामान समेटने में अभी कितने दिन और लगेंगे? एसकेएम ने पहले ही बोल दिया था अभी 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे की तैयारी है। अब 2 दिन में सब हो जाएगा। अपने अपने कटर ड्रिल वगैरह सब लेके आए हुए हैं, और भी लड़के गांव से आ रहे हैं और जल्दी जल्दी करके सब समेट के लोड कर लेंगे। किस तरह से जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी वो तैयार की गई थी, तो जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर ट्रॉली हम इसको बोल सकते हैं कि आप जिस तरह से मॉडिफाई किया गया था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को घर बना दिए गए थे, लेकिन अब समय आ गया है कि इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को फिर से पंजाब वापस भेजा जाएगा। फिर से वापस ये ट्रॉलियां पंजाब जाएंगी और आने वाले दिनों में यही ट्रैक्टर ट्रॉलियां खेतों में नजर आएंगी। यानी अगले 2 दिनों में ही सिंघू बॉर्डर और इसके आसपास के रहने वाले लोगों को साल भर से हो रही परेशानी से राहत मिलने वाली है। ऐसा ही टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के साथ भी होगा। इन रास्तों से आने जाने वालों को अब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। यहाँ भी किसानों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। सड़क पूरी तरह से खुलने में 4-5 दिन का वक्त लग सकता है। 12 दिसंबर तक किसानों को हाईवे खाली करना है। किसानों के हटते ही हाईवे को रिपेयर करने का काम होगा। हाईवे की रिपेयरिंग में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, तो 15 दिसंबर के बाद ही हाईवे पूरी तरह से चालू होगा। कल लंच के बाद से लोग जाना शुरू हो जाएंगे और परसों ज्यादातर लोग परसों जाएंगे, क्योंकि ये इसकी खुलाई होगी, बाइंडिंग होगी और उम्मीद है कि 15 तारीख तक मोर्चा खाली हो जाना चाहिए सब। 14 तारीख की रात को फिर हम यहीं आएंगे, यहीं रात को रुकेंगे जब तक बहुत लोग चले गए होंगे। ये समान उम्मीद है कि 3-4 दिन में सब ये खुल जाएगा और 15 तारीख को फिर गांव की तरफ जाए। लेकिन लोगों को परेशानी सिर्फ दिल्ली से सटे तीनों बॉर्डर पर नहीं थी, बल्कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों में मौजूद टोल प्लाजा पर भी थी। कई टोल प्लाजा पर किसान धरना देकर बैठे थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। ये तस्वीरें अमृतसर और मोहाली की हैं। यहाँ टोल प्लाजा पर पिछले 1 साल से किसान बैठे हुए हैं। दिल्ली में अपने किसान भाइयों का वो यहाँ से समर्थन कर रहे थे। अब जबकि कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों की जीत हुई है, तो किसान बेहद खुश हैं। देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने देरी ते बहुत करती इस फैसले नूं, पर चलो ठीक है, इन्हें फैसला ले लिया। पर एक गल हैगी है जी, जेड़े दिल्ली मोर्चा ਚੱਲਿਆ ਉਹ मोर्चा पंजाब ਕੱਲੇ ਦਾ नहीं, पूरे भारत ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ पूरे वर्ल्ड ਦੇ लोग इस मोर्चे ਨਾਲ जुड़े आ। टोल प्लाजा पर किसानों के बैठे रहने से सरकार को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। किसान आंदोलन से 60 से 65 टोल प्लाजा प्रभावित हुए थे। बुधवार को सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि टोल प्लाजा बंद होने से 2731 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1 अक्तूबर तो ये ऐलान करता कि आपां रेलवे लाइनां ते भी बैठना,
ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਦੌਰ ਸੀ, ਏਕੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। टोल प्लाजा बंद रहने से सिर्फ लोगों को ही परेशानी नहीं हुई, बल्कि यहाँ काम कर रहे कई लोग बेरोजगार भी हो गए थे। टोल प्लाजा के इंचार्ज भी किसानों की जीत से खुश हैं, क्योंकि अब टोल प्लाजा दोबारा शुरू हो जाएगा और दोबारा से उन्हें रोजगार मिल जाएगा। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਹੈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਆਊਗੀ। किसान आंदोलन की वजह से नुकसान सिर्फ टोल प्लाजा को ही नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश को हुआ है। दिल्ली एनसीआर को करीब 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एसोचैम के मुताबिक देश को 3,500 करोड़ का रोजाना नुकसान हुआ है। यानी कुल मिलाकर देश का जितना नुकसान होना था हो चुका, उसकी भरपाई मुश्किल है। लेकिन अब कम से कम आम लोगों को जो परेशानी हो रही थी किसान आंदोलन से, उन्हें अब राहत मिल जाएगी। जिन्हें कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था, अब वो सीधे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।